सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब तक हम वृषभ लगन वाले के लिए थर्ड हाउस तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए विचार कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में यहाँ अगर आप इस कंजक्शन को देखेंगे अपने चार्ट में, तो आपका वृषभ लगन होने के कारण आपको यहाँ ये सिंह राशि में दिखेगा, जहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्रमा इस तरीके से प्लेस्ड हो सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सूर्य होंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ अपने ही घर में होंगे और सूर्य काफ़ी ज़्यादा फायरी ग्रह होने की वजह से अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखा पाएंगे। तो अब सूर्य, बुध और चंद्रमा दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। और अगर बुध बुध यहाँ पे मान लो अगर अस्त हो गए, या चंद्रमा मान लो यहाँ पे अस्त हो गए, तो और भी ज़्यादा जो सूर्य का प्रभाव है वो इन पर बढ़ जाएगा। लेकिन सूर्य क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, वैसे देखा जाए नॉर्मली तो हम सूर्य को पिता का कारक ही मानते, लेकिन क्योंकि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वही सूर्य है और सूर्य अपने ही घर में आ गए, तो कुछ हद तक जो सूर्य वाले गुण हैं या सूर्य के जैसा जो प्रभाव है वो आपकी माताजी में हो सकता है। लेकिन ऐसा जो घर है जिस परिवार में आप पैदा हुए, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड हो सकता है, काफ़ी धनवान हो सकता है, काफ़ी ऐशो आराम वाली फैमिली हो सकती है, या जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कैरियर वाइज जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। ऐसे में आपकी जो माताजी होंगी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली महिला हो सकती हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उनके पास करियर को लेके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो परवरिश हुई है, आपकी जो लालन पालन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ है। तो अब आप अपना जो घरेलू मामले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल स्थिति देख पाएंगे लाइफ में। अब जो बुध है यहाँ पे, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, और अगर बुध यहाँ पे सूर्य से अस्त भी होते हैं, उस केस में बुध का जो प्रभाव है और भी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बट क्योंकि सूर्य अगर बुध को अस्त करेंगे या चंद्रमा को अस्त करेंगे सूर्य, तो इनके ऊपर सूर्य का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सूर्य फोर्थ लॉर्ड होने के कारण आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान लाने वाले हैं। अब नॉर्मली अगर हम बुध को देखेंगे, तो बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके पंचम घर के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है शुरू में ही, लेकिन वो अपने खुद के एफर्ट से या खुद के प्रयासों से भी काफ़ी ज़्यादा धनवान बन पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकशील काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी जो शुरुआती एजुकेशन रही है या शुरुआती जो आपकी लाइफ में माहौल रहा जन्म लेने के बाद से, वो काफ़ी आपके फेवर में रहा हो सकता है। जातक की जो एजुकेशन है उसके साथ-साथ उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसकी जो सोचने, विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि बुध आपके दूसरे और पंचम का स्वामी होने के कारण धन संचय के लिए या धन को लेके प्लानिंग करने को लेके बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है, और क्योंकि पंचम भाव आपकी क्रिएटिव स्किल्स का है, ऐसे में जातक में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा टैलेंट या क्रिएटिविटी रहेगी। अब हालाँकि दूसरे भाव में बैठे ग्रह और पंचम घर में बैठे ग्रह को आप अवश्य विचार कर लीजिएगा। डिपेंड करेगा कि इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो बुध के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो बुध की जो स्थिति बन रही है, कहीं न कहीं आपको बहुत सारे मामलों में बुध कार्यों को मैनेज करने में मदद करेंगे। साथ ही क्योंकि अब जो बुध हैं वो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति अपने बना रहे हैं, भले ही अगर बुध वक्री भी हो जाए, तो भी यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो बुध पर, तो आपको उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। बट बुध का वक्री होना थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन अवश्य दे सकता है कभी-कभी। लेकिन अगर बुध ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे, उस केस में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा हर वक़्त। अब बात आती है पारिवारिक रूप से जो सुविधाएँ हैं, जो सुख है आपको जो फ़ैमिली में मिलेगा, या फिर आपका खुद का जो करियर है, आपकी लाइफ़ में जो ग्रोथ है, तो कहीं न कहीं उसमें फ़ैमिली का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके शुरुआती जीवन का योगदान भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ-साथ आपको माता और पिता दोनों से ही जीवन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेज़ हैं, और माता-पिता से आपको काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति मिलने के चांसेज़ हैं। अब ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको परिवार के जो बैकग्राउंड रहा है आपका, उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा। लेकिन बाद में आगे चलकर लगभग आप अपना अगर जीवन देखेंगे तो 25 की एज के बाद आप अपने खुद के प्रयासों के बल पे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे जा पाएंगे। अब आपकी जो फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा रिच रही हो सकती है, या आपकी फैमिली में जो पुराने आपके जो जो लोग रहे हैं फैमिली में, जो वर्द लोग रहे हैं वो काफ़ी प्रभावशाली रहे हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जातक भले ही यहाँ चंद्रमा आ गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति के आधार पे निर्णय लेना पसंद करेगा। हालाँकि चंद्रमा आपको मदद करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मामले में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने के लिए। इस स्थिति में थोड़ी-सी कभी-कभी आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकती है कुछ मामलों में, लेकिन क्योंकि सूर्य का यहाँ फायरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अब अगर देखा जाए तो मेजर बात आ जाती है करियर की। तो ऐसा जातक प्रबंधक हो सकता है, यानी जहाँ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य होते हैं, उनमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही साथ जातक
शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इवन वो कुछ ऐसे कार्यों में आगे जा सकता है जहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए कार्य हैं, जहाँ पर किसी को आप कुछ परामर्श वगैरह देते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं, और जहाँ भी जातक जाएगा वहाँ पर एक अलग प्रकार का वो प्रभाव छोड़ेगा, वहाँ पर एक अलग प्रकार की रेपुटेशन बनाएगा वो। चंद्रमा यहाँ पे थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से परिवार के साथ रहना आप हमेशा पसंद करेंगे। कभी कभी परिवार के साथ थोड़ी बहुत मतभेद जरूर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सूर्य का प्रभाव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो हम यही मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही घर में बैठा है तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उसको काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट सूर्य के केस में ये बात और भी हद तक लागू होती है, क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है वैसे भी। तो सूर्य बुध से जुड़ा हुआ जो कारकत्व है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ जो कारकत्व है, उसको बहुत ज़्यादा इनहेंस करेगा। अब जो तीनों की दृष्टि है वो आपके यहाँ रहेगी 10th हाउस पे। तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को ये तीनों ही प्रभावित करेंगे, जिससे आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके करियर में काफ़ी बढ़ जाएगा। और आपका जो 10th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो आपके करियर में मान सम्मान, आपके रेपुटेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन ये कहा जा सकता है। तो कैरियर रिलेटेड निर्णय लेने, कैरियर के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस वो भी अब बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। निश्चित तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा ये कंजक्शन जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही कंप्लीट कंजक्शन है। ये आपको सोचने, विचारने, निर्णय लेने, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसका हल निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अब जो ये कंजक्शन बन रहा है उसकी वजह से आपके लिए जो मीडिया से रिलेटेड कुछ कार्य करना या कहीं पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना, अपने मत को रखना, अपनी बात को रखना, ये सब कार्यों में आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए, अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर कभी-कभी मन में थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद हो सकता है या जातक थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, स्पेशली जब बुध बहुत ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे या तो फिर बुध वक्री हो तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होगी। अब जो बुध हैं, बुध यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी भी हैं और वो पंचम के स्वामी भी हैं। इसलिए दूसरे घर से रिलेटेड कार्यों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खान पान को। इसके अलावा जो आप दूसरों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस की वजह से या अपनी वाणी की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए, ऐसा कंजक्शन मोस्टली आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। बट इस कंजक्शन पर अब किसी भी अन्य ग्रह का यदि प्रभाव है, जैसे शनि का है, राहु केतु का है, तो रिजल्ट थोड़े बहुत बदल भी सकते हैं।